हाय गाइस, मैं हूं वंदना मित्तल और आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं फ्लेमिंगो बुक का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है द लास्ट लेसन मीन्स अंतिम सबक। और अंतिम सबक किसका? एक फ्रेंच के टीचर का, जिनका नाम है मिस्टर हैमल। वो अपना अंतिम लेसन मीन्स पाठ पढ़ाने वाले हैं। किस लैंग्वेज में? फ्रेंच में। और क्यों पढ़ाने वाले हैं? वो इसलिए क्योंकि 1870-71 में फ्रांस और पर्शिया के बीच में युद्ध हुआ था और उस युद्ध में फ्रांस पर्शिया से हार गया था। तब पर्शिया ने जितने भी फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट थे वे और जर्मनी, पोलैंड, बर्लिन, इन सभी पे अपना अधिकार जमा लिया था। और वहाँ बर्लिन से ऑर्डर आए थे कि फ्रांस में अब फ्रेंच ना पढ़ाकर, फ्रेंच क्या थी? फ्रांस की मातृभाषा थी। मातृभाषा ना पढ़ाकर बल्कि वहाँ पर अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाए। तो ये ऑर्डर्स आ गए थे और इन ऑर्डर के आने से जो फ्रेंच टीचर थे, जिनका नाम था मिस्टर हैमल, वो वहाँ से निकाले जा रहे थे। जबकि वो उसी स्कूल में 40 साल से फ्रेंच पढ़ा रहे थे। लेकिन क्या था, वहाँ के जो लोग थे उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, मतलब सीरियसली नहीं ले रहे थे और सीखने की कोशिश ही नहीं करते थे। और अब वो समय आ गया था जब वहाँ से फ्रेंच पढ़ाना ही हटाया जा रहा था और उसकी जगह पर जर्मन लैंग्वेज सिखाई जानी थी। तो ये जो दुख था, है ना, तो वो मिस्टर हैमल के द्वारा इस बात के दुख को व्यक्त किया गया है इस चैप्टर में। तो बच्चों, मैं इसे अभी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ या अंतिम सबक। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत ही देरी से चला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और बहुत ही डरा हुआ था स्कोल्डिंग से। स्कोल्डिंग मीन्स डांट फटकार से। स्पेशली, विशेष तौर पर, बिकॉज, क्योंकि मिस्टर हैमल had said that he would caution us on participle। उन्होंने हमसे, मिस्टर हैमल ने हमसे कहा था कि वे पार्टिसिपल्स पर हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब को एडजेक्टिव में चेंज कर देना। जब हम वर्ब को एडजेक्टिव में चेंज कर देते हैं तो वो पार्टिसिपल बन जाता है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। किसके बारे में? पार्टिसिपल के बारे में। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने वहाँ से भाग जाने की सोची। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे से बाहर। अब दरवाजे कौन से? घर से मीन्स घर का दरवाज़ा और स्कूल का दरवाज़ा, इसलिए यहाँ पे एस लगा हुआ है, देखो बच्चों, डोर्स, है ना। तो घर और स्कूल के दरवाज़ों से बाहर दिन व्यतीत करने की सोची। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बहुत ही चमकीला दिन था, मीन्स सूरज तेजी से चमक रहा था, इसलिए गर्मी भी थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वर्ड्स, पक्षी चहचा रहे थे। चिरपिंग मीन्स चहचाना, एज मीन्स किनारा, और वर्ड्स मीन्स जंगल। पक्षी जंगल के किनारे पर चहचा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमील, पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और सॉमील मीन्स आरा मशीन। आरा मशीन के पिछले वाले हिस्से में, खुले हुए हिस्से में, पर्शियन सोल्जर्स मीन्स पर्शिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। ड्रिलिंग का एक मतलब और होता है बच्चों, क्या? छेद करना दीवार में, लेकिन यहाँ पे मतलब है प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, ये ज़्यादा टेम्पटिंग था। टेम्पटिंग मीन्स अच्छा लग रहा था, प्रलोभन दे रहा था बजाय की पार्टिसिपल्स के रूल्स के, नियमों के। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे पास इन सब का विरोध करने की शक्ति थी। किस सब का विरोध? मीन्स ये जो मुझे प्रलोभन दे रहे थे ना कि मैं 100 मील के पीछे जाऊँ, पर्शियन सोल्जर्स को देखूँ, जंगल में चला जाऊँ, तो ये सारी चीज़ें जो मुझे प्रलोभन दे रही थी, उस सब से का विरोध करने की शक्ति मेरे अंदर थी। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ चल दिया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने, बुलेटिन में सूचना, सूचना बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी। फॉर द लास्ट 2 years, क्योंकि पिछले 2 सालों से ऑल आर बैड न्यूज़, हमारी जितनी भी खराब न्यूज़ थी वो वहीं से हमें पता चलती थी। जैसे कि द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, मतलब हारे हुए युद्ध, सैनिकों की भर्ती, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और
कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ मीन्स अपने आप में सोचना। मैंने सोचा विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। इतने सालों से, कितने 2 सालों से हमें सारी ख़राब न्यूज़ वहाँ से मिल रही थी, तो अब कौन सी ख़राब न्यूज़ हमें मिलने वाली थी। दैन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और फिर मैं उतनी ही जल्दी चला जितना मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटाइज, ब्लैक स्मिथ में सुनार जिसका नाम था वॉचर, और वो अपने अप्रेंटाइज मीन्स शिष्य या प्रशिक्षु, मीन्स हम जिसको काम सिखाते हैं उसे बोलते हैं अप्रेंटाइज, है ना। तो अपने शिष्य के साथ बैठा हुआ था, रीडिंग द बुलेटिन, और बुलेटिन मीन्स न्यूज़ पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, इतनी तेज मत चलो लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स बहुत सारा समय है स्कूल पहुंचने के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है हाफते हुए मैं मिस्टर हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया था। यूजुअली, अक्सर, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल मीन्स हलचल, तो बहुत हलचल हुआ करती थी, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गली के बाहर भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, और कौन कौन सी आवाज़ें आती थी स्कूल से, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ें, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ लेसन्स को दोहराने की आवाज़ें, वेरी लाउड, बहुत ही तेज, विथ आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और उसे समझने के लिए, उसे अच्छी तरह समझने के लिए हमें अपने हाथों को कानों पर रखना होता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर का बहुत बड़ा सारा रूलर मीन्स वो जो डंडा, स्केल, रैपिंग ऑन द टेबल पर खटखटाता था। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज सो स्टिल, बहुत ही शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैंने सोचा था कि मैं इस कमोशन मीन्स हलचल में, शोरगुल में, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखे अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ उतना शांत था जितना कि संडे की सुबह हुआ करती है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, विंडो से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, जो कि पहले से ही अपने स्थान पर थे, एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और वो जो टीचर थे ना मिस्टर हैमल, वो क्या कर रहे थे, वो ऊपर नीचे चल रहे थे अपने भयानक लोहे के रूलर को अपने बाजू में दबाए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मा गया था, एंड हाउ फ्राइटेंड, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा और बहुत ही दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। फ्रेंच कौन था, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसका जो लेखक है वो है फ्रेंच, जो हमें ये सारी बातें बता रहा है। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सिट डाउन एट माई डेस्क, मैं कूद कर अपने बेंच पर चला गया और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, और तब तक भी, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मैंने अपने डर को थोड़ा सा काबू में कर लिया, डिड आई सी दैट, मैंने देखा कि हमारे टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे टीचर ने अपना सुंदर सा हरे रंग का कोट पहना हुआ था, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उन्होंने अपनी फ्रिल वाली शर्ट पहनी हुई थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपनी थोड़ी सी काली सिल्क कैप पहनी हुई थी। सॉरी, डिलीट करना पड़ेगा।
काट दूंगी वापस से स्टार्ट कर लो शर्ट से। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने अपनी छोटी सी काली सिल्क की कैप पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर, जिस पर की पूरी तरफ कढ़ाई हो रखी थी, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसे वो अपने पुरस्कार वाले दिनों और इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण वाले दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, पूरा स्कूल बहुत ही शांत और विचित्र सा दिखता था। बट लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे सरप्राइज कर रही थी, आश्चर्यचकित कर रही थी, वो थी बैक बेंचेस मीन्स पिछली वाली बेंचेस मीन्स कमरे में रखी हुई जो सबसे पीछे बेंचेस रखी होती हैं वो, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली होती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, और उन बेंचेस पर गांव के लोग बैठे हुए थे हमारी तरह चुपचाप। ओल्ड हॉसर, उनमें कौन कौन था? ओल्ड हॉसर बैठा था विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपनी 3 कोने वाली हैट के साथ। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और कई दूसरे उनके बगल में बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी बहुत दुखी दिखते थे। एंड हॉसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, वो जो थे ना हॉसर, वो अपने साथ एक पुरानी प्राइमर मीन्स बुक, पुरानी बुक लेकर आए थे। थम्प्ड एट द एजेस, एजेस मीन्स किनारे, और वो जो पेजेस थे ना उसके किनारे पर थंब के मीन्स अंगूठे के निशान बने हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने उस बुक को अपनी नीज पर मीन्स घुटनों पर खुला हुआ रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके जो पेजेस थे जो खुले हुए थे उन पर उसने अपना स्पेक्टिकल मीन्स चश्मा, बड़ा सारा चश्मा लाइंग मीन्स रखा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, जब मैं इन सब बातों के बारे में वंडरिंग मीन्स आश्चर्यचकित था, मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमिल अपनी चेयर से उठे एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, और बिल्कुल उसी टोन में जिस टोन में उन्होंने मुझसे बात की थी, बिल्कुल उसी टोन में। कैसी थी वो टोन? ग्रेव, ग्रेव मीन्स दुखी, और जेंटल मीन्स बहुत ही विनम्र आवाज़ में उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, ये अंतिम लेसन है, पाठ है जो कि मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ बिकम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन, बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं कि एल्सिस एंड लॉरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए मास्टर कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच का पाठ है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत ही अटेंटिव रहें मीन्स ध्यान से सुने। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, अब यहाँ लेखक कह रहा है कि ये जो शब्द थे ना मिस्टर हैमल के, वो मेरे लिए बिजली के कड़ाके की समान थे। ओह द wretches that was that they had put up at the town hall, अब वो जो लेखक था उसकी समझ में आया कि ये उन बदमाशों ने टाउन हॉल में जो वो जो सूचना पट लगा हुआ था ना उस पर ये लिखा हुआ था, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का पाठ। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो बहुत मुश्किल से ही जानता था लिखना कि कैसे लिखते हैं फ्रेंच। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं अब और ज़्यादा नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पर रुकना होगा। देन, फिर, oh how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds eggs or going sliding on the sar, मैं कितना दुखी था कि मैंने अपने लेसन्स को लर्न नहीं किया था। और किस लिए नहीं किया था? बर्ड्स के एग्स पकड़ने के लिए, और सार मीन्स रेत पर फिसलने के लिए। देखो बच्चों, ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि उसने अपने लेसन्स को लर्न क्यों नहीं किया था। तो इसका आंसर आएगा फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। माई बुक्स
दैट हैड सीम सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, मेरी किताबें जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही न्यूसेंस ख़राब लग रही थी, सो हैवी टू कैरी, जिन्हें उठाना मुझे बहुत भारी लग रहा था, माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरे संतों के इतिहास की बुक, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, अब मेरी पुरानी मित्र की तरह थी जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड मिस्टर हैमल टू, और मिस्टर हैमल भी मुझे अपने पुराने मित्र की तरह ही लग रहे थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि वे दूर जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें उनसे दोबारा नहीं मिल पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, इन सब बातों को बता दिया कि वो कितने क्रैंकी में सनकी थे और उनका रूलर कैसा था, ये सब बातें मैं भूल गया था। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दैट लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, और यह उनके अंतिम पाठ के सम्मान में था कि उन्होंने अपने संडे वाले अच्छे कपड़े पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझा, why the old men of the village were sitting there in the back of the room, गांव के बुढ़े लोग कमरे के पीछे वाली बेंचेस पे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, यह इसलिए था क्योंकि वो भी दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए थे। इट वॉज देयर वे, यह उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग अ मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, ये उनका एक तरीका था हमारे मास्टर को धन्यवाद देने का। और किस लिए धन्यवाद देने का, कि उन्होंने अपने 40 सालों की फेथफुल सर्विस दी और अपने देश के प्रति रेस्पेक्ट दिखाया था। दैट वॉज देयर नो मोर, और जो कि अब और आगे नहीं होंगे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, और मैं जब इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम पुकारते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यह मेरी बारी थी, रिसाइट मीन्स दोहराने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, मैंने क्या कुछ नहीं किया था इस पार्टिसिपल के भयानक रूल को वेरी लाउड और क्लियर बोलने के लिए। वेरी लाउड मीन्स बहुत ज़ोर से और स्पष्ट बोलने के लिए, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना कोई गलती किए। But I got mixed up on the first word and stood there holding on to my desk. लेकिन मैं फर्स्ट वर्ड पर ही मिक्स अप मीन्स उलझ गया और वहाँ पर खड़ा रह गया अपनी डेस्क को पकड़े हुए। My heart beating and not daring to look up. मेरा हृदय धड़क रहा था और मैं look up मीन्स ऊपर और daring मीन्स साहस, ऊपर देखने का साहस नहीं कर सका। I heard Mr. Hamill say to me, मैंने सुना मिस्टर हैमल ने मुझसे कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, छोटे से फ्रेंड, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। स्कोल्ड मीन्स डांटना। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम काफ़ी बुरा महसूस कर चुके हो। सी हाउ इट इज़, अब देखो ये कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, रोज़ हम अपने आप से क्या कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल लर्न कर लूँगा। मतलब हम लोग टालते रहते हैं कल पर कि इस काम को हम कल कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो हम कहाँ आ गए हैं। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्सिस, यही तो परेशानी है किसके साथ, एल्सिस के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह सीखने को कल पर टाल देती है। अब यहाँ शी जो वर्ड यूज़ हुआ है वो बच्चों किसके लिए हुआ है, एल्सिस के लिए, वो जो डिस्ट्रिक्ट है एल्सिस। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो जो बाहर साथी हैं, कौन से साथी हैं बाहर, पर्शियंस, वो उन्हें तुम्हें कहने का राइट मीन्स अधिकार है। हाउ इज़ इट, यह कैसा है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, अब देखो वो जो मिस्टर हैमल है, वो जो वहाँ लोग बैठे हुए हैं एल्सिस के लोगों को टोंटिंग कर रहा है कि हम लोग दिखावा करते हैं फ्रेंच मैन होने का। एंड यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज,
और तुम खुद की ही लैंग्वेज को ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन छोटे से फ्रेंच केवल तुम ही सबसे खराब नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विथ, हम सभी के पास बहुत सारे कारण हैं। ग्रेट डील मीन्स बहुत सारी बातें हैं, कारण है। रिप्रोच मीन्स धिक्कारने का, आवरसेल्फ मीन्स अपने आप को। योर पेरेंट्स वर नॉट अनएक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता ने भी कभी अनएक्शियस मीन्स चिंता नहीं दिखाई तुम्हें लर्न कराने की या सिखाने की। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स, उन्होंने तुम्हें मील्स पर या फार्म पर काम करवाना ज़्यादा प्रेफर किया। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि थोड़ा ज़्यादा पैसा प्राप्त कर सके। एंड आई, अब देखो मिस्टर हैमल अपने आप को भी दोष दे रहे हैं। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी दोषी ठहराना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई प्लांट्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेज दिया था बजाय कि तुम्हें लेसन्स लर्न करवाने के। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग पर जाना चाहता था, फिशिंग मीन्स मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें एक छुट्टी नहीं दे सकता था, या क्या मुझे तुम्हें छुट्टी नहीं दे देनी चाहिए थी। देन फिर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद दूसरी बातें, मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हैमल फ्रेंच भाषा के बारे में बातें करते गए। सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज, और उन्होंने कहा कि ये सबसे सुंदर भाषा थी। द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, संसार में सबसे ज़्यादा स्पष्ट, सबसे ज़्यादा तथ्यात्मक, लॉजिकल मीन्स तथ्यात्मक भाषा। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, जिसे हमें अपने अंदर गार्ड में सुरक्षित रखना चाहिए, अमंग एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इनस्लेव, क्योंकि जब लोग, इनस्लेव मीन्स गुलाम, जब हम लोग गुलाम बन जाते हैं, ये जो ए पीपल जो यूज़ हुआ है बच्चों, वो एल्सेस के लिए कह रहे हैं मिस्टर हैमल। तो वो कह रहे हैं कि जब एक देश गुलाम बन जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, प्रिजन मीन्स जेल। तो जितने लंबे समय तक वो अपनी लैंग्वेज को, भाषा को पकड़े रहते हैं, तब तक वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि उनके पास जेल की चाबी है। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रेड अस आर लेसन, और फिर उन्होंने व्याकरण की बुक निकाली और हमारा लेसन पढ़ा। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था। अमेज मीन्स आश्चर्यचकित, यह देखकर कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया था। ऑल ही सेड सीम सो ईजी, सो ईजी, उन्होंने जो भी कुछ कहा वो बहुत ही आसान था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने ये भी सोचा कि मैंने इतने ध्यान से कभी भी सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, पेशेंस मीन्स धैर्य, और उन्होंने कभी इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ नहीं समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लगता था मानो कि बेचारा आदमी, उनके पास जो भी था वो सब एक ही बार में हमें देकर जाना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और उसे हमारे दिमाग में घुसा देना चाहता था एट वन स्ट्रोक, एक ही चोट के साथ। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा लेखन का एक लेसन हुआ। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन मिस्टर हैमल के पास हमारे लिए नई कॉपीज़ थी। रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, जिसमें हाथ से बहुत गोल गोल सुंदर सुंदर शब्द लिखे हुए थे। फ्रांस एलिस, फ्रांस एलिस, क्या लिखा था कॉपीज़ में? फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस।
They looked like little flags floating everywhere in the school room. वो बिल्कुल छोटे छोटे फ्लैग्स की तरह दिख रहे थे जो कि स्कूल के कमरे में हर जगह फ्लोटिंग मीन्स लहरा रहे थे. Hung from the rod at the top of our desk. और ऐसा लग रहा था जो कि हमारी डेस्क पर एक रॉड बेस लोहे की छड़ से लटके हुए थे. You ought to have seen how everyone set to work. ought to means चाहिए. तुम्हें देखना चाहिए था कि सभी कैसे काम पर लगे थे. And how quiet it was. और कितनी शांति थी. The only sound was the scratching of the pens over the paper. केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, पेपर पर पेन के स्क्रैच करने की आवाज़. Once एक बार some beetles means भंवरे flew in उड़कर अंदर आ गए. But nobody paid any attention to them. लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया. Not even the littlest one. यहाँ तक कि छोटे छोटे जो सबसे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया. Who worked right on dressing their fish hooks. जो कि fish hooks means मछली पकड़ने का कांटा बना रहे थे अपनी ड्राइंग बुक्स में. As if that was French. जैसे कि वो कोई फ्रेंच, वो भी फ्रेंच में ही बना रहे हों. On the roof the pigeon cooed very low. छत पर कबूतर cooed means कुकू की आवाज़ कर रहे थे बहुत ही धीमी आवाज़ में. And I thought to myself means मैंने सोचा will they make them sing in German. क्या वे उन्हें जर्मन में गाना सिखाएंगे. मीन्स भाई जब स्कूल्स में सब जगह जर्मन लागू कर रहे थे तो इसलिए लेखक कह रहा है कि क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में ही गाना सिखाएंगे. Even the pigeons lesson in writing. यहाँ तक कि कबूतर जो पिजन थे कबूतर थे उन्हें भी जर्मन में सिखाएंगे. Lesson in writing. That day Mr. Hamel, what had been put up on the सॉरी बच्चों ये जो लाइन है ये यहाँ गलत है. Whenever I looked up from my writing. जब भी मैंने अपने लेखन से ऊपर सिर उठाकर ऊपर देखा. आई सॉ मिस्टर हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर. मैंने देखा कि मिस्टर हैमल मोशनलेस मीन्स बिल्कुल बिना हिले डुले अपनी चेयर पे बैठे हैं. एंड गेजिंग घूर रहे थे. फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर. पहले एक चीज़ को घूर रहे थे फिर किसी दूसरी चीज़ को घूर रहे थे. एज इफ जैसे कि ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम. जैसे कि वो अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे कि इस छोटे से स्कूल के कमरे में सब चीज़ कैसी दिखती थी. फैंसी कल्पनात्मक. फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. 40 सालों से वे इसी सेम प्लेस पर थे. विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो. खिड़की से बाहर उनका गार्डन था. एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम. और उनकी क्लास उनके कमरे के जस्ट सामने हुआ करती थी 40 सालों से सेम. जस्ट लाइक दैट. और बिल्कुल वैसे ही ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ. केवल जो डेस्क और बेंचेस थी वो घिस कर स्मूथ हो गई थी. द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर. बगीचे में जो अखरोट के पेड़ थे वो टॉलर मीन्स लंबे हो गए थे. एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ. और वो जो होप वाइन मीन्स एक प्रकार की बेल जो उन्होंने खुद लगाई थी. ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ. वो खिड़की से होते हुए छत पर लिपट कर चली गई थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. पुअर मैन. इस सब को छोड़कर जाते वक्त उनका हृदय कितना टूटा होगा बेचारा आदमी. To hear his sister moving about in the room above packing their trunks. और यह आवाज़ सुनकर कि उनकी जो सिस्टर थी वो ऊपर वाले कमरे में ट्रंक्स को पैक कर रही थी. ये सब सुनकर उसका हृदय कितना टूटा होगा. और किस लिए पैक कर रही थी. फॉर क्योंकि
दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन कंट्री छोड़कर जाना था. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन उनके पास साहस था हर लेसन को लास्ट तक सुनने का. मीन्स आज उनका अंतिम दिन था उस स्कूल में, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी लेसन्स को अंत तक सुना. आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का लेसन हुआ. एंड देन द बेबी चांटेड देयर बा बेबी बोबू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम. और कमरे के पीछे वाले हिस्से में ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, वो जो तो बुढ़ा हॉसर था उसने अपने चश्मे को पहन लिया. एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपनी जो पुरानी किताब थी उसको अपने दोनों हाथों में ले लिया. स्पेल द लेटर्स विथ दैम, और उनके साथ वो जो बच्चे बोल रहे थे ना उन्हीं के साथ अक्षरों को बोलना शुरू कर दिया. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, तुम देख सकते थे कि वह भी रो रहा था. हिज वॉइस ट्रम्बल्ड विथ इमोशन, और उसकी आवाज़ कांप रही थी भावनाओं के साथ. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई. और ये सब सुनना इतना फ़नी था कि हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे. हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन ऑल एट वंस. मुझे कितने अच्छी तरीके से याद है वो अंतिम पाठ एक ही बार में. द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी ने 12 का घंटा बजाया. देन द एंजलस क्या होता है बच्चों? चर्च की एक घंटी होती है जो कि पूजा दोपहर में पूजा के लिए बजाई जाती है, तो वो भी बज गई. एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण, द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़. और उसी क्षण पर्शियंस जो कि अपने ड्रिल में अभ्यास से लौट रहे थे, उनके ट्रम्पेट की आवाज़ हमारी खिड़की के नीचे से आई. मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. मिस्टर हैमल अपनी चेयर से उठ गए, जो कि बहुत ही पेल मीन्स बीमार जैसे दिख रहे थे. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा था. माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सेड ही, उन्होंने कहा. वन बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी बात ने उनके गले को, चौक का मतलब होता है गला रुंध जाना, उनका गला रुंध गया. ही कुड नॉट गो ऑन, वो और ज़्यादा नहीं बोल पाए. देन फिर ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े. टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा लिया. एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति को लगाते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने बोर्ड पे क्या लिखा? जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा. वीवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद. फ्रेंच में वीवे ला का मतलब होता है जिंदाबाद. देन ही स्टॉप्ड, और फिर वो रुक गए. एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपने सर को दीवार पर झुका दिया. एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने इशारा किया हमारी तरफ. विथ हिज हैंड, अपने हाथ से. स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, स्कूल ख़त्म हो चुका है, आप जा सकते हो. आई होप बच्चों आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा. तो जिन बच्चों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस बार 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं, जो है ना दोनों बुक्स में जो चैप्टर्स हैं उन्हें अपने चैनल पे डालने वाली हूँ एक एक करके. तो और अगर आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चले और मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं. और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और दूसरे अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाएं. ओके, थैंक यू.